हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं प्रत्येक दिन हमारे बीच की दी जा रही सभी प्रकार की अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ और सभी प्रकार की खबर आप तक पहुंच रही है। चलिए खबरों का तार शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सिमडेगा जिला में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गई है। खेती किसानी के लोगों के लिए यह बारिश वरदान बन गया है, तो वहीं वज्रपात से कई जगहों पर भारी नुकसान छा रहा है। वहीं सिमडेगा के क्षेत्रों में हुई शनिवार को तेज बारिश से कई घरों को नुकसान तथा कई जगहों पर वज्रपात से जान माल की भी क्षति हुई है। वहीं कुरडेग थाना क्षेत्र के हेठमा के कांग्रेसी नेता विजय बेग के भतीजे को वज्रपात ने अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गया। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल सिमडेगा लाया, जहां पर कोलेबिरा विधायक सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जाकर उनका हालचाल जानते हुए स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं सिमडेगा जिला के केरसई में अचानक हुए तेज बारिश और वज्रपात से लगभग 3 बजे अचानक बारिश होने लगी। गांव के बगल में कुछ बकरी बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक वज्रपात होने से सभी 7 बकरी वहीं मारे गए। अंधरेश तिर्की का 3 बकरी, सुनील तिर्की का 2 बकरी, पौलुस तिर्की का 1 बकरी, फिल्मोन तिर्की का 1 बकरी। इन परिवारों के सदस्य प्रखंड प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। वहीं सिमडेगा जिला के केरसई में भी हुए वज्रपात से एक विक्षिप्त व्यक्ति की, कुलदीप मिंज नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए शव को सिमडेगा भेज दिया। वहीं ठेरे टांगर प्रखंड के टुकू पानी अंतर्गत गुड़गुड़ टोली की एक महिला के घर में बड़ा सा सागवान पेड़ गिर गया, जिससे कि परिवार को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि पति का देहांत हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को किसी तरह पालन पोषण कर रही हूँ, लेकिन अचानक इस प्रकार घर में पेड़ गिरने से घर का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रखंड प्रशासन से अपील किया है कि प्रधानमंत्री आवास दिलाई जाए, जिससे कि उनको संकट ना हो। वहीं नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा कुल्लू के द्वारा सिमडेगा शहरी क्षेत्र के जर्जर पोल एवं तारों को बदलने का कार्य करवाया जा रहा है। इसी के तहत सेंट मैरिज स्कूल के बगल में 11,000 की झूली हुई तार को बदलवाते हुए वहां नए तार लगवाया। साथ ही वहां पर नया पोल लगवाकर उन्होंने खुद खड़ा रहकर यह प्रयास किया। उन्होंने कहा, नगर परिषद क्षेत्र मेरा है और यहाँ मुझे समुचित ढंग से काम को करवानी है। सिमडेगा जिला के ठेटांगर में ताइक्वांडो की प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहकर कहा, आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो को कैरियर बना सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कई ऐसे लोगों को ताइक्वांडो का ड्रेस वितरण किया जो इस पर इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सीनी संस्था की ओर से संचालित है, जिसमें 30 किशोरी को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिमडेगा जिला भारतीय जनता पार्टी के बीरू मंडल सोशल मीडिया प्रभारी तिलका रमन एवं मंडल महामंत्री संजय केसरी के द्वारा तामड़ा के कुंबा टोली तथा बीरू खूटी टोली तथा कई जगहों पर घूम कर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धि पत्र लोगों के बीच में बांटा। जिला खनन पदाधिकारी रामनरेश सिंह के द्वारा सघनता से कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर को बालू लादते हुए गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने जब्त करके उसे थाना लाकर कहा कि एनजीटी कानून के दौरान किसी भी प्रकार से अवैध बालू का उत्खनन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे करने वालों पर सख्ती से प्रशासन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी प्रकार सघनता से छापेमारी अभियान जारी रहेगी। सिमडेगा में सोशल पुलिसिंग का उदाहरण बनते जा रहे हैं रेंगारी थाना प्रभारी सचिदानंद तिवारी, जिन्होंने अपने प्रयास से अपने थाना क्षेत्र में प्रत्येक दिन घूम कर भोजन खिलाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब 5 गरीब असहाय वृद्ध महिलाओं के बीच में जाकर साड़ी का वितरण किया। उन्होंने कहा, समाज सेवा करने का जो मैंने बीड़ा उठाया है वह आगे भी जारी रहेगा और इसी प्रकार दिन दुखियारों का सेवा मैं करता रहूँगा। वहीं सिमडेगा जिला के ठेटांगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 28 पशुओं को उन्होंने जब्त किया। साथ ही इसके साथ उन्होंने परन बावरी उर्फ अब्दुल रहमान, जो बंगाल का है, जो खैरनटोली में रहता है, उसे गिरफ्तार किया। साथ ही अनीस खान खैरनटोली निवासी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। सिमडेगा में जर्जर एनएच पथ की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समक्ष जलरेगा निवासी सुजान मुंडा ने जाकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, क्षेत्र की समस्याओं को देखना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी को लेकर हमारे द्वारा माननीय मंत्री के समक्ष आवेदन दिया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द एनएच ठीक होगा। वहीं सिमडेगा जिला के बांसजोर में एनएच पथ की इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि लगातार यहां बड़े वाहनों का
फंसने का सिलसिला जारी है। इसी बीच देर रात 3 गाड़ी वहां कीचड़ में फंस गए, जिससे पूरी रोड जाम हो गई और सुबह 7 बजे तक भी रोड क्लियर नहीं हो पाया था, जबकि स्थानीय लोग तथा वहां के प्रशासन की पूर्ण प्रयास था फिर भी विफल साबित हुए थे। सिमडेगा उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने अपने कार्यालय में बैठक करते हुए जिला के सभी पदाधिकारियों से कहा कि जिला में आत्मनिर्भर अभियान के तहत 125 दिनों तक रोजगार के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी पदाधिकारी सुनिश्चित करें और क्षेत्र में आए हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दें। अगर जरूरत पड़े तो सभी प्रवासी को बुलाकर उन्हें काम देने का काम करें, जिससे कि लोगों को लाभ मिले। सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए जिला अध्यक्ष अनूप केसरी की अगुवाई में सिमडेगा के झूलन सिंह चौक के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस बीच कोलेबिरा विधायक सहित जिला के कांग्रेस कमेटी के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहकर विरोध जताया। सिमडेगा सदर प्रखंड अंतर्गत तामड़ा पंचायत के मुखिया हीराराम के द्वारा 25 प्रवासी मजदूरों को सूखा अनाज मुहैया कराया। उन्होंने कहा, प्रखंड प्रशासन की ओर से 25 पैकेट दी गई थी, जिसमें चावल, दाल, तेल सहित कई प्रकार की चीजें थी, जिसे प्रवासी मजदूर अपने घर में रहकर उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जितने भी प्रवासी हैं उन्हें होम क्वारंटाइन नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। वहीं उपायुक्त सिमडेगा ने जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते ही उन्होंने कहा कि जिला में एनजीटी कानून लागू है, इसका विशेष ख्याल रखते हुए कोई भी व्यक्ति बालू का उठाव ना करे, इसका सुनिश्चित करे। साथ ही भंडारण से ही बालू उठाव हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा कई विभिन्न मुद्दों पर उपायुक्त ने बारीकी से चर्चा किया। सिमडेगा जिला के ठेटांगर में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक जारी है। वहीं बीती रात ठेटांगर प्रखंड अंतर्गत केरिया पंचायत के पहाड़टोली गांव में लगभग 20 की संख्या में आकर जुनुल कंडुलना और नितरंजन हंसदा के घर को पूरी तरह से गिरा दिया। वहीं घर में रखे अनाजों को भी नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी केरिया पंचायत के मुखिया शिवराज बड़ाई को मिली। तत्काल उन्होंने पहुंचकर वास्तु स्थिति की जानकारी लिया। तत्पश्चात उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं प्रखंड प्रशासन की ओर से प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके साथ ही उन्होंने उन पीड़ित परिवारों के बीच में प्रखंड प्रशासन के निर्देश अनुसार पंचायत की ओर से 10-10 किलो का अनाज मुहैया कराया। साथ ही उन्होंने कहा, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी इसी प्रकार मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, हाथियों को भगाने में विभाग अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है। धन्यवाद।